नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, सबको राम राम, सबको सलाम, सबको नमस्कार और सबका स्वागत है। अमित जी, आज आप फिर हमसे पहले आए हुए हैं। नमस्ते, नमस्ते। सारे दिन अंगवानी के वीडियो का इंतजार रहता है सर। आप ऐसा बोलकर उन कुछ लोगों का दिल दुखा देते हैं जो चाहते हैं चैनल बंद हो। जो कुछ लोग तो आजकल ऐसा कर रहे हैं, कोई दूसरे चैनल को मदद करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए, जो चंदन कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता और जो अंगवानी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, चाहे कुछ कर लीजिए। तो साथियों, आप सबके लिए मैंने आपको बताया कि कल अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो उनके लिहाज से कल बहुत बड़ा दिन है। इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता बहुत बड़ा दिन है। पूरे हफ्ते जो है कुछ ना कुछ जो है हो होना है, तो इसलिए ये पूरा हफ्ता देश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसमें कुछ से कुछ तो रोज होगा ही, तो वो हम बताएँगे ही। और अप्रेंटिस भाइयों के लिए देखो, एक बात तो मैं साफ कर रहा हूँ अप्रेंटिस भाई, आपके बहुत सारे मुद्दे, अप्रेंटिस हों, चाहे ग्रुप डी के लोग हों, आपके बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो हमने आज आपको वो चीज़, ये बात तय है कि जो बात हुई है, वो देखिए वो मैं कह रहा हूँ, इसलिए आप भरोसा कर सकते हैं 2 मुद्दों पर आपके लिए एक सफलता मिली है। तो इसलिए खुश रहिए और देखिए आपके मुद्दे इतने बड़े, अगर आप चाहेंगे कि एक ही दिन में हो जाए, तो वो नहीं संभव है। एक ही दिन में हर मुद्दा आपका सॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसलिए 2 मुद्दों पर, 2 पॉइंट्स पर जो है आपको सफलता हाथ मिली है। वो जो उनकी बात, शिव गोपाल जी की बात हुई रेलवे मंत्री से और वहाँ पर जो है कुछ बात बनी है। तो उन्होंने कहा है, वो एक जो आपने कई बार उनके वीडियो में सुना होगा ना कि अंधरा न पतियाए, जब तक कुछ ऐसा वो बोलते हैं, तो वो कहते हुए उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, कैसे बोलता हूँ फिर कुछ। तो वो आ जाने दो एक कन्फर्मेशन, तो वो आ जाएगा, तो उस पर जो है वो बात, लेकिन जो एक होता है ना कि बातचीत से क्या लगता है, तो बातचीत से ही लगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। 2 मुद्दों पर, 2 पॉइंट्स पर आपको सफलता मिली है और बाकी जो है वो भी, मतलब हम तो चाहेंगे, देखिए हम तो ईमानदारी से चाहते, चाहे अप्रेंटिस हो चाहे कर्मचारी हो, भले कर्मचारी ऐसे ही देख लें, मतलब वो सपोर्ट ना करें, हालाँकि बहुत कम कर्मचारी हैं वैसे, लेकिन वो सपोर्ट ना करें, चैनल को जॉइन ना करें, लेकिन हम तो उन्हें अपना मानकर उनके लिए, क्योंकि उस खबर से मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, मैं तो कोई फ़ायदा करके वो खबर पता करके कि 8वें वेतन आयोग या फिर 18 महीने का डीए या फिर जो भी है यूपीएस, ओपीएस, मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं होना, तो ये तो है नहीं कि मैं अपने लिए पता करता हूँ, क्योंकि मैं सरकारी नौकर हूँ नहीं। तो जब मैं आपके लिए पता करता हूँ और आपको मैं बार-बार कहता हूँ कि आप थोड़ा चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए, तो आप तो नहीं करते। तो उससे बेहतर मुझे लगा कि अप्रेंटिस भाई हैं, कम से कम इनकी दुआएँ तो मुझे मतलब साथ मिलेंगी। तो देखिए दुआओं से बहुत कुछ होता है, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, अप्रेंटिस भाई की जो गाड़ी है, जो गाड़ी उनकी रुकी हुई है, उन भाइयों की गाड़ी को हमने आगे मेन ट्रैक पर, मेन लाइन में रखा है। बाकी गाड़ियों को जो है शंटिंग में डाला है। तो इसलिए अप्रेंटिस भाइयों, ग्रुप डी के साथियों और आईटी जो भी हैं, सबको मैं कह रहा हूं कि आपकी गाड़ी अंगवानी पर अभी मेन लाइन में चल रही है, बाकी सब जो है दूसरी लाइन में है। पहले अप्रेंटिस भाई, ग्रुप डी के भाई, उनकी गाड़ी को पास कराया जाएगा, तो यानी कि उनकी जो जानकारी होगी, उनके मतलब की जो बात होगी वो की जाएगी, उनको बढ़ा, क्योंकि उनको अगर हम करते हैं, क्योंकि वो सही में वो ज़रूरत है उनको, है ना? अब सरकारी कर्मचारी को तो कितना भी कुछ कर लो, उनको बस सब चाहिए कि दे दो। वो मेरे दोस्त ने सही कहा था कि उनको सिर्फ़ ल आता है, दो नहीं आता है। तो साथियों, हालाँकि बहुत लोग ऐसे नहीं हैं। बहुत लोग हैं जिनके मदद से चैनल चल रहा है, उनके सपोर्ट्स, उनका तो मैं जीवन भर उनका एहसान मतलब मानूँगा कि उन्होंने, देखो मैं कह रहा हूँ कि चैनल जॉइन करना पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा तो देखो, लेकिन आपकी भावना होती है कि कैस किस भावना के साथ आपने मदद किया। आपको लगा कि हाँ भाई, कोई चैनल के लिए हमारे लिए तो मेहनत कर रहा है, कोई हमारे लिए तो धूप में जा रहा है, कोई हमारे लिए तो ठंड में जा रहा है, कोई हमारे लिए तो रात तक जग रहा है, कोई हमारे लिए तो काम कर रहा है। तो इन सब जानकारियों का फ़ायदा आप ही को तो हो रहा है। मैं तो बार-बार कहता हूँ, मुझे तो फ़ायदा नहीं होना ना कि 8वां वेतन आयोग में क्या होगा, तो किसके लिए ला रहा हूँ? आपके लिए ला रहा हूँ।
तो उस तरह से कुछ लोग हैं जिन्होंने समझा, वो चैनल को जॉइन करके सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को बढ़ा भी रहे, तो उनका तो देखिए वही कह रहा हूँ कि ये एक भावना है, तो उस भावना का तो मैं हमेशा से मतलब कर्जदार हूँ कि भाई आपने एक बार कहने पर आपने चैनल को सपोर्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और ये कुछ दिन बड़े अच्छे बीते जिसमें कि हमें पता चला कि कुछ कर्मचारी उनको बस स्वार्थ हावी रहता है। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं जैसे लगता है कि अरे मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ, अरे भाई मैं इतने दिनों से वो लिखते हैं कि इतने दिनों से मैं कह रहा हूँ, आप मेरा मुद्दा नहीं उठा। अरे भाई मैं भी तो इतने दिनों से कह रहा हूँ कि आप थोड़ा ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट करिए। तो आप भी नहीं सुन रहे हैं, हम भी नहीं सुन रहे हैं। तो खैर वो नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा जो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो जिनका अपना सब कुछ है, जो कर सकते हैं उनको तो उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही, और मैं कह रहा हूँ देश का इकलौता चैनल है जो एकमात्र क्रेडिबल और ऑथेंटिक चैनल है जो आपको सही सही खबर जो है देता है और उससे कोई इधर-उधर बात नहीं देता। बाकी अप्रेंटिस भाइयों को हमने इस चीज़ से फ्री कर रखा है क्योंकि वो खुद अभी ज़रूरत है उनको, तो आप देखें, लेकिन अप्रेंटिस भाई मैं आपसे ये ज़रूर इस मदद की मैं ज़रूर आशा करूँगा कि आप चैनल को बढ़ाएँगे, चैनल को खूब बढ़ाएँगे। आप भी थोड़ा-सा सुस्त हो जाते हो, छोड़ देते हो, बीच में आपने गति दी थी, क्योंकि देखो हमें भी तो एक कारण मिलना चाहिए ना। आप भी अगर तैयारी करो, मान लो आपने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग करी, क्यों करी? क्योंकि आपको लगा अप्रेंटिस करेंगे तो हमारी नौकरी होगी। तो उसी तरह हमें भी तो एक कारण मिलना चाहिए ना कि मैं अगर अंगवानी चैनल पर आपके लिए खबर लाऊँगा, आपके लिए काम करूँगा, आपके लिए करूँगा तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, है ना? तो देखिए आपको तो तो आप अगर हमें सपोर्ट करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम और जोश के साथ और दमखम के साथ आपके लिए करेंगे। तो इसलिए साथियों मैं कहता हूँ आप चैनल को आगे बढ़ाइए, लोगों से सब्सक्राइब किए। अप्रेंटिस भाइयों आप मत जॉइन करिए, आपको तो हमने कहा भी, लेकिन जो कुछ अपना कर रहे हैं, देखो विकास सिंह, हमें आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, जिनको लगेगा वो करेंगे, आप हमें ज्ञान मत दीजिए, तुम्हारा कंटेंट अच्छा होगा, आप शांत रहिए, आप जाइए जहाँ आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है? मैं तो उनको कहता हूँ कि भैया यहाँ आके जो नेगेटिव कमेंट करते हो इससे अच्छा आप चले जाओ जहाँ आपको अच्छा लगता है, हम तो नहीं बुलाते हैं ना आपको। ठीक है? तो इसलिए आपको जहाँ अच्छा लगा आप जाओ। और जहाँ का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, जहाँ जाते हो वो सब हमारे चुरा के लगाते हैं, सबको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा हुआ है, पूछ लेना सबसे। और तुम वहीं से आए हो मुझे लग रहा है। तो साथियों इसलिए मैं अप्रेंटिस भाइयों से मतलब एक मदद की ये मुझे आस है कि आप चैनल को इतना बढ़ाइए, चैनल को इतना बढ़ाइए ताकि मुझे भी एक कारण मिले कि हाँ, मैं इनके लिए आवाज़ उठाऊँगा, मैं इनके लिए काम करूँगा, मैं इनकी बात उठाऊँगा, मैं इनके तो देखो इस एक बात तो तय है, कुछ लोग विकास सिंह भी क्यों हमेशा, अरे तो तुम्हारे पास है देने के लिए तो दे दो, अभी ज्वाइन कर लो तुम, तो हम समझ जाएँगे तुम्हारे पास है देने के लिए, तो तुम दे सकते हो तो। तो तुम ज्वाइन कर लो अगर तुम्हारे पास है आज देने के लिए तो, इतना तुम देने के हो, तुम्हारे पास देने का है, तो तुम आज कर ही लो तुम, तब हम समझ जाएँगे तुमको। तो साथियों, मैं कह रहा हूँ कि देखिए अप्रेंटिस के लिए ये बड़ी खबर जो मैंने आपको बताई, और मैंने तो आपको कहा है कि आज जो है कल आपके लिए देश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, जिस पर कि देश भर के जो जेसीएम के नेता हैं वो दिल्ली में उनका जुटान हो चुका है। वो तैयार हैं कल बात करने के लिए। हालाँकि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी थी कि एजेंडा उस मीटिंग का 8वां वेतन आयोग है, लेकिन उसमें जो है बात ये यूपीएस गजट को भी लेकर हो सकती है, 18 महीने के डीए को भी लेके हो सकती है। लेकिन अब जो भी होगा अब जो भी होगा वो तो कल हम आपको बताएँगे ही। कल हम आप इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए आज जो है हमें थोड़ा जल्दी आप इजाज़त भी दे दीजिएगा, कुछ वीडियोज़ भी पड़े हैं, उसे भी देखना है, उसे भी आपके लिए मतलब पब्लिश करना है, तो वो सब करने के लिए आज मुझे इजाज़त थोड़ा जल्दी दे दीजिएगा। बाकी आपके मैं सवाल ले लेता हूँ। आज कुछ ख़ास तो बताने के लिए था नहीं, जो बताने के लिए था वो मैंने आपको 2 वीडियोज़ के ज़रिए मैंने बता ही दिया है। तो हमने आपको बता ही दिया है, तो बाकी ये बात है कि हमने जो थंबनेल दिया है वो यही है। आज सिर्फ हमने रखा था आपसे बात करने के लिए कि आप मुझे सपोर्ट दीजिए, मैं आपके मुद्दों को आवाज़ दूँगा और वो ईमानदारी से दूँगा, वो बिना किसी लाग लपेट के ईमानदारी से दूँगा। आपके लिए जहाँ जाना होगा, आपके लिए जो करना होगा, आपके लिए जो
जिस दरवाजे को खटखटाना होगा आपके लिए, जहां आपकी बात सुनवाई होगी, वहां पर आपकी बात लेकर जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो आप चैनल को सपोर्ट करिए। देश के कर्मचारी जो हैं वो अगर चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करें, और बाकी अप्रेंटिस ग्रुप डी के भाई लोग चैनल को जितना बढ़ा सकते हैं, जितना सब्सक्राइब करा सकते हैं कराइए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, मुझे भी एक कारण मिले कि मैं जो आखिर अगर रात के 12 बजे, साढ़े 11 बजे तक अगर मैं लाइव रहता हूँ या आपके लिए इस तरह सोचता हूँ कुछ, तो क्यों करता हूँ वो कारण मिले। तो आप चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को आगे, चैनल को मजबूत करिए, क्योंकि ये आपकी आवाज मजबूत होगी, ये मेरी आवाज नहीं है। अगर आप अपने चैनल को ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये चैनल आपका मजबूत होगा, ये चैनल आपकी आवाज मजबूत करेगा। तो आइए साथियों, अब हम कमेंट ले लेते हैं। जी फैक्टोजूम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी हैं, इसी तरह कई हमारे साथी हैं जो चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो चैनल को खूब बढ़ाइए, चैनल को खूब आगे बढ़ाइए। तो जी ये एक सुझाव आ रहा था कि अप्रेंटिस के लिए जो वन टाइम अभी और एक वो भी आ रहा था कि जो सीट खाली रह जाती है एक्स सर्विसमैन वाले कोटे के लिए, उसको लिए, तो देखिए उस पर मैं कोई सरकारी पद पर या कोई उस पद पर तो हूं नहीं कि मैं आपसे कोई वादा करूं, लेकिन जो मैं करता रहा हूं कि आपका ये जो सलाह है, इस सलाह को मैं उन लोगों तक जरूर पहुंचा दूंगा जहां पर कि सुनवाई होती है इसकी, जो कि उस पर कुछ कर सकते हैं। तो ये हम बिल्कुल करेंगे। एक तो ये सलाह है, और एक जो है सभी को परमानेंट किया। देखो साहब, मैं तो इसी में, ये लोग जो कमेंट करते हैं ना, जो स्ट्राइक वाले हैं, मैं तो इनकी दुकान बंद करने के चक्कर में, मैं तो कहता हूं कि जितने अप्रेंटिस, भगवान करे कुछ ऐसा हो सरकार के, भले चुनाव के कारण ही कुछ भी हो ऐसा, सरकार के मन में ऐसा आ जाए कि जितने अप्रेंटिस किए हैं उनको सबको दे दो, सबको नौकरी कर दो, रेगुलर कर दो। मैं तो ये चाह रहा हूँ, फिर ये अपना कराते रहे, फिर वैकेंसी निकलते रहे और ये कोचिंग वाले तैयारी कराते रहे, फिर देखते हैं इनका क्या होगा। तो साथियों, मैं तो इस चीज का पक्षधर हूं कि जितने भी अप्रेंटिस हैं, जितने लोगों ने अप्रेंटिस किया, उनको बिना कुछ देरी किए, बिना इसको लटकाए, उसको जो है आपको रेगुलर कर देना चाहिए, उनको नौकरी देना चाहिए। बाकी जो लोग हैं, जो नॉन आईटीआई वगैरह हैं, जो कि मैट्रिक हैं, वो जो है विकास को पूछ दो, मिश्रा जी से पूछो, फिटमेंट फैक्टर जाके पूछ लो तुम, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। ठीक है। तो साथियों, मैं तो चाहता हूं कि उनको नौकरी उनकी हो जाए, उनकी नौकरी, उनको रेगुलर नौकरी मिले। और बाकी अगर जो वो लोग हैं जिनको कि जो जो नॉन आईटीआई हैं, जो सिर्फ मैट्रिक करके हैं, तो उनके लिए वैकेंसी इतनी निकाल दी जाए ताकि सब लोग खुशी खुशी एग्जाम दें और खुशी खुशी वो लोग जो अपना उसमें अपनी नियुक्ति हो, अपने परीक्षा दें, पास करें और हो जाए। उसके लिए तो कोई कोई उसके अगेंस्ट तो है नहीं, मतलब अप्रेंटिस भी कोई उसके अगेंस्ट थोड़ी ना है। अप्रेंटिस भी यही चाहता है कि भाई उनके लिए आप उसके लिए जो है आप एग्जाम लीजिए, पास कराइए, लेकिन जिन्होंने अप्रेंटिस किया है उनका इंतजाम पहले कीजिए, उनको पहले मतलब नौकरी दीजिए। ये तो मैं भी इस बात का पक्षधर हूं। तो आइए अब थोड़ा सवाल ले लेते कुछ। तो साथियों, मैंने आपको बता ही दिया, कल जो है बड़ा अहम दिन है, और उसमें जो हालांकि मीटिंग तो 8वें वेतन आयोग को लेकर, 8वें वेतन आयोग के टर्म्स एंड रेफरेंस को लेकर है। टर्म्स एंड रेफरेंस क्या होता है वो मैंने कल भी बताया था, आज के वीडियो में भी आपको बताया, और उसके अलावे जो मैंने आपको बताया कि गजट पर भी चर्चा हो सकती है, और इसके साथ साथ जो है 18 महीने के डीए पर भी अगर हो जाए, मतलब तो, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात होगी, जो देखने लायक होगी, कि सरकार का रुख क्या रहता है। सरकार, हालांकि ऐसी मीटिंगें आम है, होती रहती हैं, हर वेतन आयोग के बाद ऐसी मीटिंग होती है, लेकिन जिस तरह से लेट हुआ था, जिस तरह से वेतन आयोग का गठन लेट हुआ, लेकिन लेट गठन के बाद भी जो जिस तरह से नेता लोग फूल गुलदस्ता लेके मंत्रियों के पास पहुंचे। अभी मैं कुछ कमेंट देख रहा था, वो क्या लिख रहे थे कि शिव गोपाल जी गायब हो गए। अरे भाई, शिव गोपाल जी गायब नहीं, वो तो अपना काम ही कर रहे थे। मैं अपने कामों में कुछ था फंसा, निजी काम, जिसके कारण मैं नहीं जा पाया। तो वो तो अपना, जब मैं गया तो मुझे पता चला कि वो कहीं डिब्रूगढ़, फिर भुज और कहाँ का, वो तो अपना जाहिर है जहाँ उनको जाना है। तो मैं नहीं जा पाया, इसका थोड़ी ना गायब हो गए, है ना। लेकिन अगर उन पर कहते, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो
जो गजट के बाद गए थे फूल का गुलदस्ता देने मंत्री जी को, है ना? जो जो गए थे ना भाई जितेंद्र जी को कि भाई आपने 8वां वेतन आयोग और ये सब, भाई उनको गजट के बारे में उन्होंने क्यों नहीं कहा? और तो उन लोगों के बारे में भी क्या कहेंगे? उन लोगों के बारे में भी आप बताइए। तो मैं ये समझता हूँ, मैं अब समझ गया हूँ कि ऐसे जो लोग कमेंट करने आते हैं, वो या तो दूसरे मतलब अपना पॉलिटिकल माइलेज स्कोर सेट करने आते हैं या कहीं और से आते हैं, वो हम समझ गए हैं। तो खैर हमें अब उनके कमेंट पर ये नहीं करना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव सोच के उनको अपनी जानकारी से मतलब है, वो यहाँ आते हैं कि सिर्फ़ उनको अपनी जानकारी मिल जाए। तो उस जानकारी के लिए हम जो है जिससे जहाँ से हमें जानकारी मिलेगी हम वहाँ पर जाएँगे, जिनसे बात करने से हमें जानकारी मिलेगी, हम वहाँ पर जाएँगे और आपके लिए जानकारी निकालेंगे, ये बात ये है। तो साथियों अब हम आते हैं आपके कमेंट पर। कमेंट कुछ गायब हो जाते हैं क्या? मुझे दिख रहा है इशरत खान से। निशांत रंजन जी, आप ही के लिए जो 2 मुद्दे की बात करना, उसमें ये मुद्दा आपका भी है जिसमें आप ये कह रहे हो कि आवाज़ कब दोगे जब हम रिटायर हो जाएँगे, इसलिए गुस्सा ना हो, धैर्य रखें, इतना आपने संघर्ष किया है तो थोड़ा देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ उस पे कुछ होगा। तो ये जो रिटायर वाली बात है ना, एक उस पे भी है। आप स अगर रिटायर करने के मुहाने पे हैं तो इसका मतलब आप समझदार होंगे, हमारी बात को आप समझ गए होंगे, इतना हम उम्मीद करते हैं, इसलिए गुस्सा मत करिए, ये हो सकता है आपके लिए भी हो जो 2 मुद्दे की बात मैंने की है। नीरज जी, आपने जो कहा है वो हमने आपको बता ही दिया कि ये जो आपका सलाह है, ये जो आपका सुझाव है, इसको हम और इसको लेकर तो देखिए हम भी खुद मतलब आवाज़ इस तरह से उठाते हैं कि ये बात मान ली जाए कि जो लोग अब तक किए हैं अप्रेंटिस उनको आप सेटल कर दीजिए, सबको एक साथ कर दीजिए, बाकी आपको जैसे करना है करते रहिए आगे, है ना? ताकि लोगों को भी अब आगे रहेगा कि हमें अप्रेंटिस करना है, नहीं करना है, उस हिसाब से कहेगा अप्रेंटिस करके बैठना पड़े तो कोई थोड़ी ना अपना पैसा लगा के और समय लगा के जो अप्रेंटिस हुई वो या तो वो किसी और नौकरी की तैयारी करेगा, एटलीस्ट वो नौकरी तो करेगा। तो इस लिहाज से उनके लिए वो बढ़िया रहेगा तो वो देखेंगे। तो आपका 8th पे कमीशन यूपीएस में लागू होगा कि नहीं? आप देखिए इसको लेकर थोड़ा कल हो जाने दीजिए। 8th पे कमीशन को लेके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। मैं बहुत चीज़ें ऐसी नहीं देखो कहने को तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, ये बात सही है। ये बात सही है कि मैं बताने को बहुत कुछ बता सकता हूँ और रोज़ वीडियो 1 नहीं 5-6 बना सकता हूँ मैं ऐसे। इतना फिटमेंट होगा, उसमें ये होगा, उसमें वो होगा, मैं 5-6 वीडियो रोज़ बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाता क्योंकि मैं आपके भावनाओं का शोषण नहीं करना चाहता, मैं आपका भावनात्मक शोषण नहीं करना चाहता। क्योंकि आपके लिए चाहे 8वां वेतन आयोग हो, चाहे ओपीएस हो, चाहे 18 महीने का ड्यू, ये आपके लिए भावनात्मक मुद्दा है। और उस पर अगर मैं कोई गलत वीडियो बनाकर आपको गलत जानकारी देकर आपके व्यूज और सब्सक्राइब लूँ तो वो गलत होगा। मैं ईमानदारी से जो खबर आती है, जो सही खबर आती है वो आपको दिखाता हूँ और उसके आधार पर आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को लाड़, प्यार, स्नेह, सपोर्ट सब करेंगे, है ना? तो ये कोई गलत हम देखिए आपका भावनात्मक शोषण नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि मैं चाह लूँ तो मैं कि 10 फिटमेंट फैक्टर 3 होगा, फिटमेंट फैक्टर 2 होगा, ऐसे हद पाँचों, छहों वीडियो मैं बना के रोज़ डाल सकता हूँ। लेकिन नहीं, वो अपने इसमें नहीं है कि मैं आपका भावनात्मक शोषण मैं नहीं किसी का भी नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इस बात को लेकर आपको आगाह भी करता रहता हूँ कि भाइयों आप जो खबर देखते हैं, जो आपको सुनाते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, अभी फिटमेंट फैक्टर की कोई बात नहीं है। कल भी जो बैठक होगी उसमें फिटमेंट फैक्टर नहीं तय होगा। देखिएगा, कल फिर ये चलेगा वीडियो कि तय हो गया फिटमेंट फैक्टर और जो नेता अपनी दुकान चलाने के लिए वो ये भी आपको बताएँगे कितना पे हो गया। तो मैं आपको साफ-साफ बता रहा हूँ कि कल भी इस बैठक में फिटमेंट फैक्टर तय नहीं होगा। कल सिर्फ टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जिसके बारे में कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ। आप वीडियो देख सकते हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है और टर्म ऑफ रेफरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है ऐसे वेतन आयोग में। तो साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूँगा, तो 8th पे कमीशन यूपीएस में लागू होगा कि नहीं होगा। एक तो ये यूपीएस का भी जो है अभी 17 तक आप लोग सजेशन दे सकते हैं, जो कि हमने आपको सबसे पहले बताया था। पीएफआरडीए की वेबसाइट पे है, वो भी हमने आपको बताया था। तो वो सबको लिया जा रहा है। इसमें भी एक है कि जो है आपको
इस पर भी जो है ये लोग कल तो बात उठा ही सकते हैं, इस पर एक बार अलग से जो इस पर बातचीत भी होगी सरकार से, ये जानकारी है। तो ठीक है सर, तो ये हो गया आईटीआई का क्या हुआ विशेष प्रसाद जी 14 तारीख का अपडेट कीजिए। 14 तारीख का क्या ये आप 34,540 के बारे में पूछ रहे हैं? तो 34,540 के बारे में पूछ रहे हैं तो 14 तारीख को भी क्या होगा, ये आपको दावे के साथ ना तो आपका वो वकील कह पा रहा है, ना जिन्होंने केस फाइल किया है वो कह पा रहा है। इसमें कुछ बहुत लोचा है ना? तो इस पे मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, इस पे मैं जानकारी लेके आपके पास जो है जो सही होगा वो जानकारी मैं आपको दूँगा क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। इशरत खान, सब अप्रेंटिस के नाम पर व्यू लेते हैं। देखो भाई अप्रेंटिस के नाम पर व्यू नहीं आता, अप्रेंटिस के नाम पर व्यू कितना आप कितने लोग अगर मुझे व्यू लेना होता ये आप सही कह रहे हो, गलत-सलत खबर लगा के वो लेते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बता दूँ अगर मुझे व्यू लेना होता तो मैं अप्रेंटिस की बात नहीं करता, अप्रेंटिस की संख्याएँ कितनी है? अगर मुझे बात करना होता तो मैं मैट्रिक वालों की बात करता, वहाँ से मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलते। तो इस बात को लेकर कम से कम मुझे कोई मतलब ये नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि अप्रेंटिस को नौकरी मिलनी चाहिए, है ना? बाकी जो व्यूज़ लेने के लिए करते हैं वो समझे। मैं तो देखो, मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ कि इस दुनिया में आपका भला चाहने वाला मुझसे ज़्यादा कोई नहीं होगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपका अच्छा हो, आपके लिए कुछ अच्छी खबर हो, ताकि मैं वो खबर आपको बताऊँगा तो आप चैनल पर आएँगे, आप चैनल को देखेंगे तो चैनल चलेगा तो हम भी चलेंगे। तो इसलिए मैं ये आपको कहता हूँ कि आप आश्वस्त रह सकते हैं, हमारा व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। हम आपको सच्ची और ऑथेंटिक खबर दिखाकर उसके आधार पर हम आपसे आपका सपोर्ट माँगते हैं कि अगर हम आपके लिए इतना ईमानदारी से, इतनी मतलब सच्चाई से आपको जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो सही चीज़ है, वो खबर बताते हैं, तो आपका सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपका सपोर्ट माँगता हूँ। वो चाहे चैनल को जॉइन करके जो सरकारी नौकरी में हैं, वो चैनल जॉइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। जो जो अप्रेंटिस हैं, वो चैनल को बढ़ाकर सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बात और आप सबके ध्यान में डाल दूँ कि अब से जो चैनल में आप वीडियो देख पाएँगे, जो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, वही देख पाएँगे और कोई वीडियो नहीं देख पाएँगे। और सब्सक्राइब करना मेरे साथियों बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो जो सब्सक्राइब करेंगे वही वीडियो देख पाएँगे और जो वीडियो होंगे कुछ वीडियोज़ हैं जो जो वो फॉर ओनली मेंबर्स होंगे, है ना? तो इसलिए आप वो हम करेंगे क्योंकि जिस तरह से कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया इससे मुझे अच्छा नहीं लगा अभी बीच के दौरान में जो कमेंट किया उन्होंने, उनको बस अपने से मतलब रहता है। बाकी उन्हें कोई ये नहीं रहता कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो बीच में हम थोड़ा वीडियो नहीं बना पाए तो हम अपने में कुछ थोड़ा व्यस्त थे। तो मैंने तो कहा था कि आप लोग चैनल को इतना मजबूत कर दीजिए कि हमें और कुछ ना करना पड़े, हम आप ही के लिए काम करते रहें। तो वो भी तो आपने किया नहीं, आपने सपोर्ट तो किया नहीं। लेकिन आप जो है तो ख़ैर तो ये है। तो इशरत खान साहब बिल्कुल ठीक है तो आप मुझे लगता है इशरत खान साहब आपके मन में जो धारणा बैठी है ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि ये अमूमन आम तौर पर हर चैनल यही करता है और हमने इसी चीज़ पर अपने इस चैनल को अलग किया कि हम आपको साथ आपका भावनात्मक शोषण नहीं करेंगे। आपके लिए जो सही खबर है, जो आपके मतलब की बात है, वही बात करेंगे। क्योंकि गलत खबर तो आप एक दिन दिखा के चल सकते हो, लंबी दौड़ में आप नहीं टिक सकते। इसलिए ये हमने क्रेडिबिलिटी और ट्रूथफुलनेस मतलब जो सच्चाई है, उसको ऑथेंटिसिटी इन 2 को हमने हथियार बनाया कि इसी 2 के सहारे ये चैनल को आगे हम बढ़ाएँगे और उसमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। तो वो सपोर्ट आप चैनल को जॉइन करके कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाकर कर सकते हैं। तो आप मुझे सपोर्ट दीजिए, मैं आपके मुद्दों को आवाज़ दूँगा। ये हमारा थीम है, ये हमारा नारा है आपके लिए साथियों। तौहीद आलम जी सर कल क्या होगा वो तो हमने आपको बताया है कि कल क्या होगा ये तो है ही और 14 तारीख को अगर आपने रेलवे वाला केस किया था तो उस पर भी हमारी नज़र है, तभी है समय उसमें, उसमें भी कुछ नहीं। और मैं देख लेता हूँ रेलवे अप्रेंटिस का क्या
फैक्टोजूम ज़र मैच आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार आपका, इसकी ज़रूरत है। आप चैनल को सपोर्ट करें, बढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ। कोई बहुत-बहुत धन्यवाद। अरे नीरज जी कितना लिखोगे? एक ही बात, पढ़ तो लिया, उसको बता दिया किसको है? गुरुकुल विनर्स, अरे जाओ सो जाओ भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सोऊँगा, नींद भी आ रही है और मुझे कुछ काम भी है, तो बिल्कुल सोऊँगा, लेकिन आपसे बात ना कर पाऊँ, तो ये नहीं होगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आपको अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ आते क्यों हैं? मैं आ रहा हूँ नीचे, अप्रेंटिस के लिए। मैंने बताया कि अप्रेंटिस के लिए 2 मुद्दों पर जो है बात हुई है, जो कि देखिए आपके मुद्दे बहुत हैं, आपकी समस्याएँ बहुत हैं, है ना? तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि 2 बात पर भी अगर कुछ हो रहा है तो ये बड़ी बात है। अगर 2 मुद्दे भी सुलझ जा रहे हैं, मान लीजिए 10 समस्या, 10 में से 2 भी सुलझ गए तो बहुत बड़ी बात है। 8 तो बचे, 8 को भी धीरे-धीरे सुलझा, लेकिन ये सोच लेना कि कुछ नहीं होगा, ये तो मतलब ये बात है ना? तो ये थोड़ा-सा इसको देखना होगा। साथियों कमेंट इतने हो जाते हैं और एक ही कमेंट इतने बार हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे कमेंट छूट जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब देखो मैं कमेंट पे अब हूँ, आप जो है कमेंट पे विकास सिंह पैसे के पीछे ना भागिए। अरे विकास जी आप नौकरी छोड़ दो, रिजाइन मत करो, रिजाइन कर दो आप, है ना? और आप जाके गंगा घाट पे रहो आप, ठीक है? मुझे तो भई मेरी ज़िम्मेदारियाँ मुझे चलाना है, मैं इसलिए चैनल भी चला रहा हूँ। अखबार अखबार में पैसे देते हो कि नहीं देते हो? केबल में पैसे देते हो ना चैनल देखने, वो डिबेट देखने। तो यहाँ तो आपके काम की बात होती है, यहाँ तो डिबेट नहीं होता, यहाँ तो काम की बात होती है आपकी। खैर वो आपकी इच्छा है, आपको जो करना करे, लेकिन ये सब ज्ञान यहाँ ना दें, बेहतर रहेगा। अमित इसका जी सर कुछ हो या ना हो, आप लाइव भले 10 मिनट के लिए आएँ मगर ज़रूर आएँ। 10:30 बजे लाइव आने की आदत हो गई। अरे ये आदत तो मुझे ज़बरदस्त ढंग से हो गई। मैं तो मतलब एक ये कोशिश करता हूँ किसी तरह मुझे 10:30 में जो एकदम होना है, तो मैं एकदम भागते फिरता हूँ कि जल्दी जाना है, 10:30 में मुझे लाइव होके जुड़ना है आपसे। तो आपसे ज़्यादा तो मुझे बेचैनी होती है आपसे बात करने की। आपके कुछ जो इस तरह के कमेंट आते हैं खट्टे-मीठे, उनसे भी रूबरू होने को बड़ा आनंद आता है ऐसे में, है ना? तो इसलिए मैं तो मैं तो आता ही हूँ इसलिए। तो साथियों कुछ न कुछ तो रहता ही है, तो कल फिर रहेगा कुछ न कुछ। कल कुछ न कुछ, ये रो क्यों रहे हैं भाई तौहीद आलम, क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? रेलवे अप्रेंटिस का भविष्य देखो खतरे में, क्या खतरे में, कुछ भी सब ठीक हो जाएगा, इतना ये सब मत लिखिए आप, लास्ट उम्मीद है, नहीं, नहीं ये सब मत लिखिए, लेकिन ये बात है कि मैं आपकी बात ईमानदारी से, और मतलब इसमें कोई मेरा लोभ लालच नहीं है, मेरा एक ही जो आपसे आस है, मदद की आस है, वो है कि आप चैनल को बढ़ाएँ, खूब बढ़ाएँ, बस, और कोई मेरा इसमें लोभ लालच नहीं है। ये है कि मैं आपकी बात जहाँ पर, और मुझे ये पता चल गया है कि आपकी बात का समाधान कहाँ से हो सकता है, तो वहाँ मैं आपकी बात पहुँचा देता हूँ। जो भी आप बात करते हैं वो हम पहुँचा देते हैं आपकी बात, ये मैं ईमानदारी से ये कर देता हूँ, और मुझे क्योंकि ये भी मैं आपको बता दिया, प्रैक्टिकल होके बता दिया कि आपकी गाड़ी को, जो अप्रेंटिस ग्रुप डी और ये भाई हैं, उनकी गाड़ी को मैंने अंगवानी के मेन लाइन पर रखा है, क्योंकि देखिए इनकी अगर हम मदद करते हैं ना, ये सबसे ज़रूरतमंद है, और इनको एकदम वो टकटकी लगाकर ऊपर देखते रहते हैं कि भाई कब आ जाए, कब कुछ फैसला आ जाए। तो उनको अगर आप कर दोगे, उनके लिए थोड़ा-सा आवाज़ उठा दोगे, तो वो दुआएँ देंगे, और दुआएँ जीवन में बहुत काम आती हैं। तो इसलिए साथियों, आपके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि एकदम ईमानदारी से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लोभ लालच के, आपकी बात को, आपके मुद्दे को आवाज़ देता रहा। तो देखो यहाँ तक तो मैंने तो आपको ये भी कह दिया कि आपको जॉइन करने की ज़रूरत नहीं, आप बस चैनल को आगे बढ़ाओ।
इतनी मजबूती दो कि मेरा मनोबल बना रहे, मेरा मन खुश रहे कि भाई अप्रेंटिस भाई तो हमारे साथ हैं, अप्रेंटिस भाई का तो इतना प्यार है, तो उनकी बात क्यों ना करें, उनकी उनकी आवाज़ क्यों ना बने, उनके मुद्दे को आवाज़ क्यों ना दें। तो इसलिए बस इतनी सी मुझे आपसे मदद की आस है। आप ये करिए, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपकी बात मैं ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेता की तरह कह रहा हूँ कि हम करा देंगे, नहीं। हम एक पत्रकार हैं, तो हम आपकी बात उन तक पहुँचा देंगे, जो अभी भी पहुँचा रहे हैं। और आज उसी का परिणाम है कि आज हमने एक वीडियो आपके लिए दिया, जो कि बातचीत के आधार पर था, और कि जो डेवलपमेंट हुई है, मैं कहता रहा हूँ कि आपके मुद्दे इतने सारे हैं, उन मुद्दों में अगर 2 मुद्दे भी आपके सुलझ रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी बात है, खुशी की बात है। मैं तो देखिए बहुत मतलब इसको लेके बहुत पॉज़िटिव हूँ, तो वो 2 मुद्दे आपके सुलझ गए हैं, ये बड़ी बात है। तो साथियों, इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि आपको आपकी गाड़ी को हमने अंगवानी के प्लेटफ़ॉर्म पर एकदम मेन लाइन में रखा है। बाकी सारी जो गाड़ियाँ हैं, उनको हमने पीछे रखा है, क्योंकि पहले आपकी गाड़ी जाएगी, क्योंकि आपको मदद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। आलेश निगम जी, सर ऑडिटर और अकाउंट आर्बिट्रेशन अवार्ड रिगार्डिंग पेसीएस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सर मैं आपसे ये कह रहा था कि आप ज़रा-सा चैनल को थोड़ा-सा जॉइन करके सपोर्ट करिए, क्योंकि आप तो शायद मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो इतना चैनल को सपोर्ट थोड़ा कर दीजिए। बाकी तो हमें जब मौका मिलेगा, अगर आपने सवाल दिया है, तो वो सवाल हम ले ही लेंगे, पूछ ही लेंगे, जब हमें मौका मिलेगा तो। हरदेव जी, रोना नहीं है, लड़ के लेना है। रोइएगा तब कौन, ये आप महिला है रो रहे हैं, अरे! वो रोने से कुछ नहीं होता, कमज़ोर मत बनिए। लेना है और लड़ के लेंगे। डॉक्टर राजेश चंद्र जी, सैल्यूट टू यू एंड योर सेल्फलेस एफर्ट्स। चंदन जी सर भाई, आपको भी प्रणाम, आपको भी नमस्कार। सर टेक्निकल पोस्ट पर आ, तो ये तो हमने उठाया हुआ मुद्दा, और इस पर तो आपको सफलता भी मिली है, जिसको कि लेकर ये है। उम, कौन कौन-सा 2 मुद्दा है? वो रुक जाइए, मैंने किसी कारण से वो रोका हुआ है। वो मैं चाहता हूँ कि जब बात हो तो आप उनसे खुद सुन लें, उन्हीं का वीडियो उन्हीं पे आप सुन लें। वही मैं चाहता हूँ कि आपको सुनाऊँगा। लेकिन ये 2 मुद्दे हैं, जो मुझे बातचीत से भी लगा कि आप भरोसा कर सकते हैं कि वो 2 मुद्दे जो है सुलझ गए हैं। तो साथियों, मुझे लगता है आज आप हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कल थोड़ा-सा वो भी है, और हमें और भी कुछ वीडियोज़ पे आपके काम करने हैं, ताकि आपको जो है, अब मैं बीच में मैं थोड़ा-सा बताया ही था आपको कि मैं थोड़ा अपने निजी कामों में फँस गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो अब आपके लिए खबरों की, वीडियोज़ की, जानकारी की कमी नहीं होगी, वो सब आएगा। लेकिन ये वक़्त भी पिछला हफ़्ता भी बड़ा अच्छा था। बिल्कुल पॉज़िटिव बात है अभय जी, पूरी पॉज़िटिव बात है। तो जिसमें कि हमें, जो कि मैं समझता था कि कर्मचारी भाई तमाम जो उनको, लेकिन वो हमें, मुझे लगता है कि वो हमें अपना नहीं समझते। तो अगर वो अपना समझ रहे होते तो हमें सपोर्ट करके जो है चैनल को जॉइन करके आगे बढ़ाते। वो बस उल्टे-सीधे कमेंट करते हैं। खैर कोई बात नहीं। ये है रवि गुप्ता जी, प्रयागराज संगम धरती से प्रणाम करता हूँ। आपको भी उस पुण्य धरती आपके ज़रिए मैं उस पुण्य धरती को मैं अपना सलाम प्रणाम भेजता हूँ, है ना? ये वीडियो मैं डाल दूँगा, मैं मुझे उम्मीद है कि कल नहीं तो परसों तक आपके पास आ जाने चाहिए वीडियो, है ना? क्योंकि देखो, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए समय भी चाहिए साथी, है ना? ऐसा नहीं होता कि ये हो जाए, तो थोड़ा-सा समय मिल जाए, और वो भी देखो हमेशा इधर-उधर जाते रहते हैं, तो जो हमारी बातचीत के आधार पर ये हमने, चूँकि आप बहुत दिन से मैं आपको बता नहीं पाया था, और आप भी इसको लेकर रोज़-रोज़ पूछ रहे थे, और मैंने चूँकि वादा किया था कि 2-3 दिन का समय दीजिए, तो जब मेरे पास समय होता था तो वो बाहर रहते थे, तो इसको लेकर हमारी मुलाकात नहीं हो पाती, तो हमने कहा कि चलिए बात करके जो है वो हम आपको बता दें, तो इसलिए मैंने जानकारी लेकर आपको बताई है साथियों, क्योंकि मैंने जो कहा था कि 2-3 दिन का वक़्त दीजिए, मैं कुछ बताऊँगा, तो वो मैंने आपको बताया। बाकी
मैं हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनके पास ज़िम्मेदारी है, वो बात करें तो वो बेहतर है, उनके मुँह से सुने तो वो बेहतर है। तो इसलिए साथियों, लेकिन ये बात तय है कि 2 मुद्दों पर 2 जो आपके मुद्दे थे, उस पर जो है पॉज़िटिव बात है और वो सब आपके लिए है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके 1000 मुद्दे तो 1000 में अगर 2 मुद्दे भी सॉल्व हुए, तो 998 मुद्दे आपके पास बचे, 2 कम हो गए। आप इसलिए जो है ग्रुप डी को लेकर तो रवि गुप्ता जी हमने आपको बताया था ना, आप लोग ग्रुप डी को लेकर भी जो लोग आए थे यहाँ पर दिल्ली देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर वो रेल मंत्रालय पर धरना दे रहे थे। उन्होंने उनके अनुसार भी वो भी जब गए थे, मैं था यहाँ पर, मैं उनसे मिलने गया था, आपने वीडियो भी देखा होगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऑडियो में इश्यू आ गया जो कि पूरे वीडियो में जो है कुछ भाग के आधे से बात जो ऑडियो नहीं था। लेकिन उस वीडियो में जो आपने बात सुनी होगी और हमें भी बाद में हमने पता किया, हमें जानकारी मिल लगी कि रेलवे उस पर कुछ काम कर रहा है। पूरे देश से जो तमाम कितने वैकेंसी हैं अभी एक अपडेटेड रिपोर्ट वो मँगा रहा है रेल मंत्रालय, क्योंकि जो लोग जिनका डीवी बचा हुआ है, यानी कि जो उस समय के लोग हैं 2019 वाले, उनके लिए जो है जो बाकी बचे थे 20,000 उनके लिए ये काम रेलवे कर रहा है। तो इसको हाँ, जो भी अपडेट होगा हम इसको बताएँगे। तो आज इजाज़त दीजिए साथियों, कल फिर मिलेंगे। कल तो आपके पास उम्मीद करते हैं कि खूब बढ़िया वीडियो हो, खूब वीडियो मिले, खूब जानकारी आपको मिले और आप यहाँ पर खूब मतलब खुशी-खुशी जाएँ, आपको कोई नेगेटिव कमेंट करने का मौका ना मिले। आप अच्छी खबर यहाँ से लेके जाएँ, जैसे पैरामिलिट्री भाई को ओपीएस का ऐलान हो जाए, सीएपीएफ भाइयों को उनको फौज की तरह सुविधाएँ मिलने लगें, अप्रेंटिस भाइयों को उनकी नौकरी रेगुलर हो जाए, उनको उनको इंतज़ार ना करना पड़े, ग्रुप डी भाई के जितने लोग हैं सबको डी जो डीवी है वो तुरंत हो जाए। जो जो नॉन आईटीआई हैं, उनके लिए इतनी भर्ती का ऐलान हो जाए कि इतनी संख्या हो जाए कि सब खुशी-खुशी एग्ज़ाम दें। तो वही मैं कह रहा हूँ और बाकी तो मैं साफ-साफ कहता हूँ, चाहे हमें सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि जो अप्रेंटिस किए हैं, जो आईटीआई किए हैं, उनको सबसे पहले एडजस्ट करके उनको नौकरी देनी चाहिए। या तो आप उनको ट्रेनिंग मत कराइए या ट्रेनिंग उतनी ही कराइए जितना आप नौकरी दे सकते हैं, जितना आप नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे अगर आप उनके साथ ऐसा करते हैं। क्योंकि उस उम्र में अगर आप कह देंगे, ये बेहतर है आप कह दें कि भाई हम इतने ही लोगों का इतने ही लोगों को ट्रेनिंग कराएँगे क्योंकि ज़्यादा सीट नहीं है, तो ये बेहतर है, कम से कम वो आदमी इस आस में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा, वो कुछ और नौकरी के लिए तैयारी करेगा, कुछ और करेगा, कहीं और चला जाएगा, कुछ और कर लेगा, लेकिन इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करेगा। तो साथियों, मैं तो ये साफ-साफ कहता हूँ, इस पे वही कह रहा हूँ कि मुझे सब्सक्राइब और इसका ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कम हो जाएँगे, कम हो जाएँ, लेकिन जो सही बात है वो तो कहूँगा कि जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ उनको एकदम तुरंत जो है एडजस्ट करना चाहिए, उनको तुरंत सेट करना चाहिए। बाकी जो लोग हैं उनके लिए आप निकाल दीजिए, खूब भारी भर्ती निकाल दीजिए, उसमें सबको ले लीजिए, कहीं किसी को दिक्कत नहीं। इसलिए साथियों, जब मैं इतनी ईमानदारी के साथ आपके साथ हूँ, आपके मुद्दों को आवाज़ दे रहा हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए, आप भी चैनल को मजबूत बनाइए, आप भी चैनल को दमखम दीजिए, जिससे कि मुझे भी एक कारण मिले, मेरा भी मनोबल बना रहे, मेरा भी उत्साह बना रहे कि भाई अप्रेंटिस साथियों का इतना प्यार है, इतना भरोसा है, तो मैं उनके लिए खबरें लाऊँगा, मैं उनके लिए आवाज़ बनूँगा, मैं उनकी बातों को वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ तक पहुँचाने से उनका कुछ काम हो जाए। तो साथियों, मैं तमाम अप्रेंटिस भाइयों से कहता हूँ कि आप आज एक प्रण ले लीजिए कि आप अपने सर्कल में 5 अप्रेंटिस 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आप 5 लोग तो करा ही सकते हैं, तो आप एक अप्रेंटिस 5 लोगों से कराइए। आज तक जो कराया सो कराया, लेकिन आज से ये लीजिए और इस तरह से चैनल को इतना मजबूत कर दीजिए कि चैनल को किसी और तरफ ना देखना पड़े, वो सिर्फ़ आपकी तरफ देखे, आपके लिए बस सोचे, आपकी बात करे और आप मैं तो कह रहा हूँ कि आपका इतना प्यार मिला तो मैं बाकी सब काम छोड़ दूँगा, मैं सिर्फ़ अप्रेंटिस के लिए ही करूँगा। तो इसलिए ये अब आपके ऊपर है कि आप चैनल को कितना सपोर्ट करते हैं, आप चैनल को कितना आगे बढ़ाते हैं। तो बस योगेश प्रसाद जी, आप करा दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे देखो, मैं
ना सरकारी कर्मचारी हूँ, ना मैं अप्रेंटिस हूँ, ना मैं एक प्रोफ़ेशनल हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि कुछ और बनाऊँगा वीडियो, राहुल मोदी पे वीडियो ना, इससे अच्छा मैं कर्मचारी पे बनाऊँ। लेकिन कर्मचारियों से मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे आप सपोर्ट करेंगे चैनल को, तो मैं जो सपोर्ट करेंगे मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँगा, उनके लिए जानकारी लाऊँगा, इसमें क्या है? जो सपोर्ट करेंगे मैं उनके लिए जानकारी लूँगा, मैं उनके लिए घूमूँगा, मैं उनके लिए जो है काम करूँगा। अजीत वर्मा जी जो अप्रेंटिस होता है उनको परमानेंट कर दे रहे हैं, मेरे दोस्त हुए हैं। बताइए, नहीं टाटा का तो ख़ैर अलग ही वैल्यू है ना। तो अजीत वर्मा जी आप अगर जुड़ सकते हैं, ज़रा आप अपना नंबर चैनल के नंबर पे भेजिए, तो हम आपसे जुड़कर बात करेंगे ताकि लोग जो है आपकी बात को समझें, सरकार भी समझेगा कि टाटा में ऐसा क्या होता है कि टाटा जो है टाटा नौकरियों पे जो अप्रेंटिस है उनको नौकरी दे रहा है उनको एडजस्ट पर, जबकि सरकारी संस्थान नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि देखिए हमें एक सार्थक चर्चा भी साथ-साथ करना है, सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद करने से काम नहीं चलेगा। हमें इस तरह के अगर उदाहरण आते हैं, जैसे टाटा की बात कर रहे हैं वर्मा जी, तो अगर इस तरह के उदाहरण हमारे सामने आते हैं तो उनको भी चर्चा करके बात बढ़ानी होगी, ताकि जो अफ़सर नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इनको कैसे एडजस्ट करें, तो वो टाटा में अगर कोई अच्छी चीज़ है, अगर उसमें अच्छा कुछ उदाहरण स अगर है, एग्ज़ाम्पल है जिसके तहत कि कुछ काम हो सकता है आप लोगों में, तो वो उस चर्चा को भी हमें आगे बढ़ानी है। तो इस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास समय हो, तो आप आएँ हमसे बात करें। आप बस अपना नाम लिख के दे दें, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं कॉल कर लूँगा। तो अभय कुमार चौधरी जी बिल्कुल कराइए जितना सके। मैं तो आपको साफ कह रहा हूँ कि आप मुझे कारण दीजिए। आप जी, अजीत वर्मा जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप आज अपना नाम लिख दीजिए अजीत वर्मा और टाटा, तो मैं आपको फिर खुद ही कॉल कर लूँगा और आपसे मैं बात कर लूँगा। तो साथियों, जो लोग भी कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि मैं चैनल को आगे बढ़ाऊँगा, बिल्कुल ये मैं चैनल का नहीं, ये आपका चैनल है और आपका फर्ज बनता है इसको आगे बढ़ाना। मैंने वही कहा कि आपको मुझे कारण देना है कि मैं क्यों बात करूँ। तो इसलिए आप जितना सपोर्ट करेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ, आप चैनल के लिए इतना कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए मेरा भी फर्ज बनता है कि हम आपके लिए, आपके मुद्दों पर गौर करें, आपके मुद्दों की बात करें, आपकी बात को आगे बढ़ाएँ। बदनाम जी, आपका नाम बदनाम है, तो आप बदनाम हैं, तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जेसीएम मीटिंग में अप्रेंटिस का मुद्दा नहीं उठेगा, क्योंकि ये जेसीएम 8वें वेतन आयोग को लेकर है ना? तो इसलिए उसमें आपका कोई मुद्दा जेसीएम में नहीं उठेगा फिलहाल, ठीक है? साथियों, अब आज इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं, कल बात करते हैं, ठीक है? धन्यवाद साथियों।